हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खासकर वेटलैंड्स टॉपिक के ऊपर। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि रामसर साइट से क्वेश्चन यूपीएससी में हर बार आते हैं और यूपीएससी का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैनल पे आपको जो वीडियोस मिलते हैं वो पीवाईक्यूज को डिकोडिंग वाले वीडियोस बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि रामसर साइट्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। फॉर एग्जांपल रामसर साइट के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए कि 1971 के अराउंड इसकी शुरुआत होती है। रामसर एक जगह है ईरान में जहां पर एक लोग ट्रीटी बनाते हैं जिसके तहत यह बताया जाता है कि जितने भी वेटलैंड्स है, खासकर वेटलैंड्स आपको पता होगा कि जो आर्द्र भूमि होते हैं, आपने जब इन्वायरमेंट की पढ़ाई की होगी तो उसमें आपको पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया का जो ये बंगाल का जो कोस्ट है, यहाँ पर आप दिखेगा तो एक टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम यानी लैंड लैंड के पार्ट का जो इकोसिस्टम है और जो ओशियन के पार्ट का इकोसिस्टम है, दोनों मीट करता है सुंदरबन के आसपास, आपको पता होगा। और ये सुंदरबन क्या है? एक तरह का वेटलैंड हो गया। तो जनरली आप वेटलैंड को यह समझ सकते हैं कि एक ऐसी भूमि होगी जहां पर दो या दो से अधिक इकोसिस्टम आकर मीट कर रहे होंगे। और यहाँ पर ही जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो कि एक टेरेस्टेरियल और मैरीन इकोसिस्टम मीट कर रहा है, तो जनरल तौर पे जहां भी रिवर्स डेल्टास बनाएगी ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जहां भी रिवर्स डेल्टास बनाती है वो रिवर्स अपने साथ डिपोजिशन करती है, डिपोजिशन करते आती है, निक्षेप करती है, जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको डिपॉजिट करती है। तो जनरली वहां पे वेटलैंड्स बाई नेचर ही बनेगा। तो इस तरह से वेटलैंड आपको यह पता होना चाहिए कि कितने अभी वेटलैंड्स इंडिया में है और खासकर रामसर साइट्स कितने हैं, क्योंकि रामसर साइट्स जो है ये 1971 में ये फर्स्ट टाइम आया था वर्ल्ड में। और इसके तहत जो कंट्रीज है, डिफरेंट कंट्रीज है, उनको अपने नंबर ऑफ रामसर साइट्स पता नहीं थे, ये बढ़ते भी रहते हैं। अभी इंडिया में रामसर साइट्स 89 है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको बढ़ते रहेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सीरियस सिविल सर्विस एस्पिरेंट टू कीप एन आई ऑन दिस, बिकॉज अगर इस पे आप नजर नहीं बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं आगे स्लाइड्स में आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन इस पे यूपीएससी पूछ रहा है और आपको क्या एग्जैक्टली पढ़ना है इसमें। ये भी चीज आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अभी वेटलैंड्स बहुत सारे हो सकते हैं इंडिया में, लेकिन क्या सभी वेटलैंड्स रामसर साइट है? नहीं। लेकिन क्या सभी रामसर साइट्स वेटलैंड है? तो हाँ, ये सब चीजें बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे ओल्डेस्ट रामसर साइट अगर आपको देखने को मिलेगा तो इंडिया में क्या है, चिल्का चिल्का लेक जो है उड़ीसा में, ये भी आपको पता है, अभी मैं बताऊंगा। इसके अलावा केलोदव नेशनल पार्क जो है वो भी ओल्डेस्ट आपका है। ये दोनों जो है 1981 में डेजिग्नेट किए गए थे इंडिया में और सबसे ओल्डेस्ट अगर क्वेश्चन कल होकर आ जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कोबर्ग पेनिनसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगर हम बात करें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये क्या होता है? अब मैं आपको बताऊंगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें रामसर साइट्स, मान लीजिए कोई रामसर साइट है फॉर एग्जांपल सुंदरबन, अब वो गवर्नमेंट से इम्प्रूव नहीं हो रहा है उसकी कंडीशन। रामसर साइट में तो ऐड ही इसलिए किया जाता है कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को प्रिजर्व किया जा सके उस जगह का। लेकिन अगर हम नहीं बचा पा रहे हैं उस पर्टिकुलर वेटलैंड्स को, तो हम क्या करेंगे, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐड कर देंगे। यानी जो ज्यादा वल्नरेबल साइट्स हैं, जो ज्यादा जिनमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, उन साइट्स को हम ऐड करते हैं मॉन्ट्रेक्स में। तो वैसे ही इंडिया ने लोकटक जो कि मणिपुर में एक झील है, और केलाउदेव नेशनल पार्क जो भरतपुर नेशनल पार्क है राजस्थान में, इन दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत ऐड कर रखा है। यानी इन दोनों को स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रिजर्वेशन दिया जाता होगा, ये चीज आप समझ लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें चिल्का लेक पहले ऐड हुई थी लेकिन अब इसको निकाल दिया गया है, ये भी आपको याद हो। लार्जेस्ट बाई एरिया की हम बात करें तो सुंदरबन है इंडिया में। और वर्ल्ड में हम बात करें तो निगरी तुम्बा करके एक जगह है जो कि डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका का एक देश है। इक्वेटर यहाँ से पास करती है, याद रखिएगा 0 डिग्री। और यहाँ पर आपका लार्जेस्ट बाई एरिया आपको दिखेगा। स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें तो इंडिया और वर्ल्ड में दोनों सेम है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट रामसर साइट है वो इंडिया में ही पड़ता है, आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, रेणुका वेटलैंड उसको जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप वीडियो पॉज करके, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है जो मैंने आपके लिए बनाया कि कैसे
मैंने रामसर साइट्स को इम्पोर्टेंट रिवर्स के साथ लिंक किया है। फ्लोरा सॉरी फ्लोरा एंड फौना यानी जो भी इंपॉर्टेंट यूपीएससी स्पीसीज पूछती है, खासकर फॉर एग्जांपल नीलगिरी ताहार बार बार एग्जाम में पूछती है, तो कहाँ से वो पूछती है, क्या रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने क्लब किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर में कितने रामसर साइट्स अभी हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप देखिए होकेरा, ये यूपीएससी ने पूछा भी था 2022 में, मैं बता दूं। अब ये होकेरा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो दूध सागर एक नदी है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये काम हो जाता है आपका, कि मैंने आपको बता दिया दूध सागर इज अ रिवर एंड यू शुड फाइंड ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, फॉर एग्जांपल झेलम की है, और ये किस लिए फेमस है मैंने यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा सुरिनसर मनसार करके एक वेटलैंड है। उलर लेक आप सभी लोगों को पता है इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि झेलम नदी पे है। तो एटलीस्ट आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए कि कौन सा वेटलैंड के किनारे क्या झेलम जैसी नदी, गंगा जैसी नदी, या फिर कोई और ऐसी नदी जो किसी की ट्रिब्यूटरीज है। एटलीस्ट आपको वो चीजें तो पता होनी ही होनी चाहिए। अब जैसे राजस्थान में आपका केला दौ नेशनल पार्क है, जो कि भरतपुर, जिसे भरतपुर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये कौन से नदी पे है, तो बाणगंगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाई जाती है, सांबर डियर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक सांबर डियर होता है, एक सांगाई डियर होता है, दोनों अलग होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। नील गाय, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पे जो फ्लोरा है, अब देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, एवरग्रीन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि राजस्थान कौन सा रीजन है अपना, राजस्थान ये वाला रीजन है, और ये पूरा का पूरा थार डेजर्ट है वेस्टर्न साइड में। थार डेजर्ट के इस साइड में सेमी एरिड रीजन है, तो एरिड और सेमी एरिड रीजन से बना है। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो थॉर्न फॉरेस्ट होगा या डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। इसके बाद लद्दाख में अगर आप देखें तो शोकर। अब एज एन एस्पिरेंट आपको क्या करना है कि न्यूज में भी वो चीजें देखते रहना है कि कहीं इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में केलाउदो नेशनल पार्क या फिर उलर लेक के बारे में कुछ आया है या नहीं है। जैसे ही अगर न्यूज में अगर वो चीज आया ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके पूछने की चांसेस प्रोबेबिलिटी यूपीएससी में बन जाती है। अब लद्दाख में आप देखेंगे सोकर है। फिर उत्तराखंड में आप देखेंगे असान और यमुना करके दो नदी है, जिस जिस जो बहती है उत्तराखंड में, और यहाँ पर एक रामसर साइट का निर्माण करती है, जो कि आसान बैराज के नाम से जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है, फॉर एग्जांपल रेणुका, मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था, याद करिए। स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, रामसर साइट है, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। इसके अलावा पोंग डैम, जिसे महाराणा प्रताप सागर वेटलैंड भी बोलते हैं, और चंद्रताल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा चंद्र और भागा मिलके दो रिवर्स है, जब आप इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं। तो इन चीजों को आपको लिंक करना है। अब जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाया जाता है, अभी मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में इनकी, स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस स्लाइड में जो भी चीजें मैंने लिखी है वो सभी पीवाईक्यूज ही हैं। कहीं ना कहीं यूपीएससी ने उनको पूछा है। आपको ही पता है कि इंडिया में जो हिमालयन स्टेट्स हैं, खासकर जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, या सिक्किम हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब स्टेट्स में स्नो लेपर्ड पाया जाता है, हिम तेंदुआ। और इस यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था, क्या ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है? नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं। जो भी हिमालय जहाँ पे है, जैसे इंडिया यहाँ पे है, तो हिमालय यहाँ पे इंडिया का है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट फैला हुआ है, सिंटेक्शियल ब्लेंड है, आपको भी पता है। तो ये हिमालय के आसपास जो कंट्रीज होंगी ना, वहां पे स्नो लेपर्ड पाया जाएगा। तो हिमालय के आसपास इंडिया भी है, चाइना भी है, तिब्बत भी है, मंगोलिया भी है, ये सब चीजें आपको, सेंट्रल एशिया भी है। तो इस तरह से चीजें आपको याद करनी होंगी। मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको अभी जाना चाहिए। और स्नो लेपर्ड के बारे में अगर आपने जानकारी इकट्ठा नहीं की है, तो जाइए और स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस देखिए, इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज मिल रहे हैं। जैसे पंजाब में क्या वेटलैंड्स है, फॉर एग्जांपल बियास कंजर्वेशन रिजर्व है, ब्यास नदी के किनारे ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है। हरिके वेटलैंड है, जो कि ब्यास और सतलज के कॉन्फ्लुएंस पे है। ये इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। देखिए ब्यास जो कंजर्वेशन रिजर्व है, वहाँ पे क्या क्या, घड़ियाल का जाके आईयूसीएन स्टेटस आपको चेक करना चाहिए। इंडिया में घड़ियाल और कहाँ मिलते हैं आपको चेक करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चंबल के बेसिन में। डॉल्फिन में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में डॉल्फिन दो तरह का मिलता है। एक मिलता है इंडस नदी में और गंगा नदी में, जिसे हम गैंगेटिक डॉल्फिन्स बोलते हैं। और एक चिल्का लेक और साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के कुछ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है, जो कि इरावदी डॉल्फिन होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ में पंजाब के अलग रोपार वेटलैंड क्या है, नंगल क्या है, केशवपुर क्या है, और किस रिवर्स के किनारे ये बसा हुआ है, ये सब चीजें आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। रोपार वेटलैंड जो है एग्जैक्टली सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए स्नो लेपर्ड, ये वल्नरेबल है। और इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि स्नो लेपर्ड के बारे में यूपीएससी ने पहले पूछा है, अगर पूछा है तो क्या पीवाईक्यू पूछा है। फॉर एग्जांपल इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। इसके अलावा ये कौन से हिमालयन स्टेट्स में मिलता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अलावा कौन से कंट्रीज में मिलता है। और एक चीज और पता होना चाहिए कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च करी है जिसको सेव करने के लिए, तो जी हाँ। या फिर वर्ल्ड में इन्वायरमेंट एजेंसीज इसको बचाने के लिए कुछ कर रही है, जैसे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर है, क्या प्रोजेक्ट लेपर्ड है, क्या प्रोजेक्ट चीता है। इस तरह से चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके लिए एक सिक्योर हिमालय प्रोग्राम चलाया जाता है, आप जाकर गूगल करिएगा आपको पता चलेगा। तो इस तरह से बिस्केक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जिसमें ये साइन हुआ था बिस्केक में कहीं पर कि इन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, खासकर हिमालयन वाला जो रीजन है। इसके अलावा सांगाई डियर, अब देखिए एक सांभर डियर होता है जो कि नॉर्मल डियर होता है जो राजस्थान में मिलता है, लेकिन एक संगाई डियर भी होता है जो कि इंडेंजर्ड होता है। तो डियर की भी वैरायटीज होती है, देखिए अलग तरह का दिख रहा है इसका जो सिंग है पूरा का पूरा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे आगे आपको दिखेगा फुमडीज। फुमडीज एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपका लोकटक लेक अभी आया था ना, लोकटक लेक में एक वेजिटेशन होता है प्लांट्स का जो कि तैरता रहता है झील में, इस तरह का जो वेजिटेशन है। तो इस तरह से आपको हरियाणा में दिखेगा दो और इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है, सुल्तानपुर और भिंडास। आप दिल्ली मेट्रो पे जाइएगा तो गुड़गांव की तरफ आइएगा तो आपको दिखेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। वेस्ट बंगाल में तो ईस्ट कोलकाता बहुत इजी है, सुंदरबंस आपको पता होना चाहिए कि कौन डेल्टास बनाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था ना, इरावदी डॉल्फिन मिलते हैं। तो इंडिया में बेसिकली आपको क्या दिखेगा कि जो ये वाला पार्ट है, खासकर आपका, सॉरी माउस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यहाँ पे जो आपको दिखेगा चिल्का लेक उड़ीसा और ये कोलकाता। और यहाँ से आप नीचे जाइएगा ना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, तो यहाँ पे आपको ये डॉल्फिन मिलता है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन नहीं है, याद करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस में कौन से डॉल्फिन पाए जाते हैं, बेसिकली तो इरावदी डॉल्फिन भी पाया जाता है। फिर एक फिशिंग कैट है, मैनग्रोव से, ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं फ्लोरा और फोना के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरबन के लिए। फिर बिहार में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बूढ़ी गंडक। ये पूछा था कि उस समय बिहार में फर्स्ट रामसर साइट था कांवड़ ताल। अब तो 3 हो गए हैं, नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी भी ऐड हो गए हैं, लेकिन उस टाइम तक 2023 का शायद ये पीवाईक्यू है, जहां पर आपसे पूछा था कि कांवड़ ताल जो लेक है बेगूसराय में है, और कांवड़ ताल जो लेक है बेगूसराय में वो जनरली आपका किस नदी के किनारे है। तो वहां पे गंडक लिख दिया था, लेकिन एक्चुअली में गंडक नहीं है, बूढ़ी गंडक है। दोनों अलग अलग नदियां हैं, बूढ़ी गंडक और गंडक, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। वल्चर्स के लिए फेमस है। असम में जैसे दीपोर बेल वेटलैंड है, अब ये आपको जाके गूगल करना चाहिए, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या ये पीवाईक्यू में कभी पूछा है? क्या ये मानस के अगल बगल है? ये सब चीजें आपको एज ए एस्पिरेंट समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। जैसे मणिपुर में लोकटक लेक, अभी मैंने आपको दिखाया ना ये फुमडीज, जो यहाँ पे ये स्वैम्प्स, ये वेजिटेशन है जो जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि वो तैरते रहते हैं, प्लांट्स के वेजिटेशन होते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल हुलक गिबन होता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो पाया जाता है। सांगाई डियर अभी मैंने आपको इससे पहले जस्ट दिखाया था। कौन से नदी के किनारे लोकटक लेक है, तो बराक नदी मणिपुर में बहती है। फिर त्रिपुरा में आपको पता होना चाहिए रुद्र सागर लेक, एक इंपॉर्टेंट लेक है जो कि वेटलैंड है। मिजोरम में पाला है। उड़ीसा में आपके भितरकनिका मैनग्रोव्स है। तो ये भितरकनिका मैनग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनग्रोव्स आपको ही पता है कि इंडिया में जो हैं वो हमें सुनामीज से बचाते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उसके जो रूट्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, पानी के ऊपर होते हैं, फैले हुए होते हैं, पानी के अंदर तक फैले हुए होते हैं। और आपको दिखेगा कि जो सीड्स होते हैं ना उनके पेड़ से जो गिरते हैं वो डायरेक्टली उनके रूट्स पे ही गिर जाते हैं, इतने फैले हुए जड़ होते हैं। और उन्हीं जड़ से फिर वो प्लांट्स, नया प्लांट जर्मिनेट करता है। तो इस तरह से वहां पे जैसे भितरकनिका मैनग्रोव जो वेटलैंड है, वहां पे कौन सा एक स्पीसीज इंपॉर्टेंट पाया जाता है, तो ओलिव रिडली टर्टल्स, याद रखिएगा। मैनग्रोव तो है ही आपका कोलकाता और उड़ीसा वाले रीजन्स में। चिल्का लेक कौन सी नदी पे है, तो दया नदी पे, जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो एज एन एस्पिरेंट आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे फिशिंग कैट और इरावदी डॉल्फिन मिलता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट अभी रिसेंटली उड़ीसा में जुड़ा है एक वेटलैंड, जो कि सतकोसिया गॉर्ज है। गॉर्ज एक फीचर होता है जो रिवर्स लैंडफॉर्म बनाती है, और ये भी महानदी नदी के किनारे आपको दिखेगा, महानदी किनारे किनारे आपको दिखेगा। देखिए ये बिहार का है, यहाँ पे आपको गंडक जो नदी है वो पटना में सोनपुर के आसपास आके मिलती है, लेकिन ये बूढ़ी गंडक जो है वो सीतामढ़ी के आसपास से निकलती है और ये जाके बेगूसराय में मिलती है। तो दोनों नदी जो है, ये दोनों गंगा में मिल रही है, लेकिन दोनों अलग अलग नदी है, एक गंडक
और एक बूढ़ी गंडक। ये आपको याद होना चाहिए, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आपको फिशिंग कैट का आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए, वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, आखिर क्या है ये? क्यों ये बिल्ली अलग तरीके से दिखती है? क्योंकि इसके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, ये बहुत अच्छा शिकार करती है फिशिंग कैट फिशेस का, तो इसके कारण इसका नाम फिशिंग कैट है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए मैनग्रोव्स, यहाँ पे इसके जो रूट्स हैं किस तरह से फैले होते हैं, न्यू मेटाफोर्स बोलते हैं इनके रूट्स को, ये ब्रीदिंग रूट्स कहलाते हैं। और जनरली ये आपको सुनामी से बचाता है। तो मैनग्रोव के क्वालिटीज, मैनग्रोव क्यों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए, आपको कहाँ कहाँ मिलता है, ईस्टर्न कोस्ट पे भी मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट पे भी मिलता है। अब देखिए इरावदी डॉल्फिन्स, ये मैंने आपको बताया ना, उड़ीसा, ये देखिए इंडिया का मैप है यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखेगा चिल्का लेक और ये उड़ीसा का पोर्शन, और यहाँ से आप म्यांमार आ जाइए, थाईलैंड आ जाइए, कैम्बोडिया आ जाइए, मलेशिया, इंडोनेशिया आ जाइए, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे इरावदी एक नदी है, और इरावदी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा कि ये डॉल्फिन्स मिलता है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे उड़ीसा में देखने को यह मिल रहा है कि एक नदी बहती है, महानदी। नदी तो है ही, उसके अलावा ऋषिकुल्या एक नदी है। ऋषिकुल्या नदी जो है आपकी, वहां पे आपको दिखेगा ये गहिर माथा सेंचुरी है, और गहिर माथा के अलावा एक और सेंचुरी है जहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके ओलिव रिडली टर्टल्स मिलते हैं। इसका आईयूसीएन स्टेटस आप पिंग कर सकते हैं मुझे। आईयूसीएन स्टेटस, ये इनकी खासियत ये होती है कि एक साथ जो फीमेल होते हैं ना ये टर्टल्स के, वो एक साथ बीचेस पे आते हैं 1000 से ऊपर, और एक साथ ये ले एग्स करते हैं, जिसको एरीबैडा भी बोलते हैं, जिस वर्ड एरीबैडा बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ एग्स। और ये बहुत सुंदर नज़ारा होता है, इसे कैप्चर किया जाता है बीच पे, तो इसलिए काफी फेमस है। इस पे एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर साउथ के आइए देखते हैं, आंध्र प्रदेश में से कोलेरू लेक है, आपको ही पता है इंपॉर्टेंट, कृष्णा और गोदावरी वहां पे डेल्टा बनाती है, तो वहां के कुछ स्पीसीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के में गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता है, जहाँ पे मैनग्रोव्स मिलता है, कोरल रीफ्स मिलता है, और डगंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी काउ स्ट्रक्चर है, सी काऊ जैसा एनिमल मिलता है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। केरल में 3 इंपॉर्टेंट हैं वेटलैंड्स रामसर साइट, सस्टमोटकोटा, अष्टमुडी और वेम्बनाड। अब ये सस्टमकोटा जो है ये कल्लड़ नदी के किनारे है, अष्टमुडी जो है वो पुनलरुर नदी के किनारे है। और कौन से स्पीसीज हैं, खासकर काजू बहुत ज्यादा मिलता है सस्टमकोटा लेक के आसपास। फिर महाराष्ट्र में एक लोनार लेक है, जो कि इस ऐसा कहा जाता है कि ये मेटेओराइट के टकराने के कारण बना था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है, मेलघाट। फिर महाराष्ट्र में कुछ और इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स रामसर साइट ऐड हुए, नंदुर, मधेश्वर, गोदावरी नदी के किनारे। मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, भोज, साख्य सागर, सिरपुर। तो इस तरह से आपको चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गुजरात में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं। याद रहे तमिलनाडु इंडिया का एकमात्र स्टेट है जहाँ पे 20 वेटलैंड्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 18 से ज्यादा हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में भी 10 वेटलैंड्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए कि इस स्टेट में ज्यादा वेटलैंड्स है, इंडिया का कौन मात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे वेटलैंड नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। होपफुली आपको ये वीडियो का क्रक्स समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को पॉज करिएगा, पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। और जनरली कुछ वेटलैंड्स हैं जो 2023 के बाद ऐड हुए हैं, तो उनके नाम, खासकर जो रीसेंट वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट है, वहां से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ दे दिए हैं नाम, आपको ये नाम आप पॉज करके इनके नाम आप याद कर सकते हैं। एक्चुअली माउस इज नॉट वर्किंग दैट मच। अब यहाँ पे देखिए फरवरी 2025, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड की 89 टोटल रामसर साइट हो गए इंडिया में। 2023 का 15 अगस्त तक 75 थे, 75वां जब हम इंडिपेंडेंस मना रहे थे 2023 में। लेकिन अब ये बढ़ के 89 हो गए हैं। हो सकता है वीडियो में बनाऊं 2-3 दिन बाद एक और कोई वेटलैंड ऐड हो जाए रामसर साइट इंडिया में। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कौन कौन से नाम है। सभी वेटलैंड्स के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है कि कहाँ पर क्या एग्जैक्टली मिलता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया, वो काफी होंगे। कुछ चीजें आप अपनी तरफ से गूगल कर सकते हैं। खासकर तमिलनाडु के जो वेटलैंड्स है और उत्तर प्रदेश के जो वेटलैंड्स है, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ही जाने जाते हैं, तो उसके डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, बस नाम याद होना चाहिए कि जैसे थिरंथगल कहाँ पे है तमिलनाडु में, सक्कर कोटाई कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम और झारखंड को अपना फर्स्ट वेटलैंड मिला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए। केचेलोपल्लरी वेटलैंड सिक्किम में, और ओढ़वा लेक जो है ये साहिबगंज में जो है झारखंड में। इसके अलावा 2025 में प्रीवियसली नवंबर में कुछ वेटलैंड्स ऐड हुए थे, मैंने आपको बताया बिहार में नागी, नकटी, तवा, मध्य प्रदेश में। इस तरह से चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको रामसर साइट्स बताया है, ये मैप आप देख सकते हैं पॉज करके।
कितने सारे, टोटल 89 हो गए हैं। सभी तो आपको याद नहीं रख पाइएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले तो एटलीस्ट आपको याद रखना है। न्यूली एडेड में आपको याद रखना है कौन कौन से न्यूली एडेड हैं, कौन कौन से न्यूली एडेड नहीं है। और खासकर अब ये क्वेश्चन हम बनाते हैं कि इस पे क्वेश्चन इजी ही पूछता है। आप देखिए 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसने क्या पूछा है कि इसको मैच द फॉलोइंग था, कितने पेयर्स करेक्टली मैच है। तो होकेरा भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए कौन सा था। पंजाब नहीं था, वो जम्मू कश्मीर था, तो ये गलत हो गया। रेणुका स्मॉलेस्ट था और हिमाचल प्रदेश के किरमौर डिस्ट्रिक्ट में। रुद्र सागर त्रिपुरा एकदम सही है, लेकिन सस्टमकोटा गलत है, केरल में था। तो ओनली 2 पेयर्स। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन ही आएंगे, आपको घबराना नहीं है। ऐसे ही यूपीएससी में आपको आगे बढ़ते रहना है। जो क्वेश्चंस आएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या पैटर्न है। जब आप एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को इजीली ग्रैप्स कर जाते हैं, समझ जाते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, तभी आपको चीजें आसानी मिलेगी। और भी वीडियोस हैं ऊपर, जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। होपफुली अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे पिंग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस 2025 के प्रीलिम से पहले पीवाईक्यूज पे बना पाऊँ। थैंक यू।